नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि अपने पद पर रहने के काबिल नहीं है। इस पत्र में उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं कि राज्यपाल की क्या जवाबदारियां होती हैं और किस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपनी जवाबदारियां निभाई नहीं और राज्य सरकार को उसके जो संवैधानिक काम है उसको करने में उन्होंने किस तरह की बाधाएं लाई है। ये पत्र उन्होंने भेजा है। उसमें उन्होंने जो जो बातें की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है जो अभी तमिलनाडु के मंत्री बालाजी, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है और वो अभी जेल में है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस मंत्री जो जेल में है मंत्री उसको बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन स्टैलिन ने कहा है कि किसी भी मंत्री को बर्खास्त करना है या ना करना है उसके लिए सुझाव राज्यपाल नहीं दे सकता है। किसी भी राज्य में कौन मंत्री होगा नहीं होगा यह पूरा एक अधिकार मुख्यमंत्री का है और राज्यपाल को मुख्यमंत्री जो रिकमेंडेशन देता है, मुख्यमंत्री जो सुझाव देता है उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। और स्टैलिन चाहते हैं कि उनके मंत्री जो हैं वो जेल में हैं फिर भी उनको हटाया नहीं जाए। उन्होंने सिर्फ उनके जो विभाग हैं वो दूसरे मंत्री को दे दिए हैं और उन्हें बिन विभाग का मंत्री उन्होंने रखा है। तो इस सुझाव को मानने से राज्यपाल ने पहले इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए। तो अपने पत्र में स्टैलिन ने साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है या कोई केस दर्ज किया जाता है नहीं है, उसको मंत्रिमंडल से हटाने की जरूरत नहीं है, वो मंत्री रह सकता है। अगर किसी का चार्ज फ्रेम होता है तो भी वो मंत्री रह सकता है। सिर्फ अगर वो सजा उसको होती है, तो अगर वो कन्विक्टेड है, सजा आफ्ता है, सजा होती है, तभी उसको मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। तो ये मंत्रिमंडल से जो हटाने की बात राज्यपाल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और वो गैर संवैधानिक है। तो ये एक मुद्दा है जो उन्होंने लिखा है कि इस तरह का जो राज्यपाल का रवैया है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात उन्होंने रखी है कि जो भी विधानसभाएं कानून बनाती है, तमिलनाडु की विधानसभा बहुत सारे कानून बनाती है और कानून बनाकर वो राज्यपाल के पास भेजती है, उसकी भेजा जाता है उसकी मंजूरी के लिए। और राज्यपाल का कर्तव्य है कि जो भी असेंबली से जो भी बिल आता है और पास होके आता है उसको वो मंजूर कर दे। हाँ, बहुत ही अगर संवैधानिक मुद्दा है तो वो वापस से विधानसभा के पास भेज सकता है और उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है। लेकिन किसी भी वो भी बहुत ही एक्सेप्शनल केस में, आमतौर पे 99.99% केसेस में राज्यपाल का ये काम होता है कि जो भी विधानसभा से बिल आता है कानून के बनने के लिए उसको मंजूरी देना राज्यपाल का काम है। लेकिन राज्यपाल उसको मंजूरी देने के बजाय वो उस पर बैठ जाते हैं और बहुत ही डिले करते हैं, उनको मंजूरी देने के लिए बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और ये जानबूझ के हो रहा है क्योंकि ये सरकार को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा जो उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे केसेस में पब्लिक सर्वेंट या किसी एमपी एमएलए के खिलाफ होते हैं। ऐसे कुछ मामलों में केस को आगे बढ़ाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेनी पड़ती है, सरकार की सहमति होनी चाहिए। तो वो सहमति प्रपोजल राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल को उसको मंजूरी देनी चाहिए। लेकिन एडीएमके के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, जिस पर उन मामलों पर को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्यपाल के पास भेजे। लेकिन राज्य सरकार पुलिस ने उनको भेजे हैं, लेकिन राज्यपाल उनको मंजूरी नहीं दे रही है। एक मैटर में तो सीबीआई ने प्रपोजल भेजा है लेकिन सीबीआई को भी मंजूरी नहीं दी जा रही है। तो इस तरह का जो रवैया है राज्यपाल का वो पूरी तरह से संविधान के विरोध में है और राज्य को अपना काम, जो चुनी हुई सरकार को अपना काम बराबर से करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो स्टैलिन ने अपने पत्र में लिखा है। इसके अलावा राज्यपाल का काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी ड्यूटी फिक्स है, संविधान ने जो उसको काम दिया है वो उतने तक ही सीमित होकर वो काम करे, न कि राजनीतिक विषयों में वो जाए।
और राजनीतिक अपना बयानबाजी करे या राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करे। ये राज्यपाल का काम नहीं होता है, ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है या विरोधी पक्ष का काम होता है। तो राज्यपाल का काम होता नहीं है कि वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाए और राजनीतिक स्टेटमेंट करे, लेकिन वो हर जगह पर राजनीतिक स्टेटमेंट कर रहे हैं। वो उन्होंने तमिलनाडु की अस्मिता को भी कम करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक भी किया, कहा कि जैसे दुनिया के दूसरे देशों में एक ही धर्म होता है, वैसे ही भारत में भी एक ही धर्म है, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की। ये देश सेकुलरिज्म पर आधारित है, लेकिन उन्होंने बार बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो संवैधानिक के मूल्य और जो भारत का प्रियम्बल है उसकी भावना है, उसके विरोध में उन्होंने बहुत सारे बयानबाजी की, जो कि किसी भी राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल का काम है कि नॉन पॉलिटिकल होकर वो काम करे। किसी भी तरह से चुनी हुई सरकार को परेशानी में लाना ये राज्यपाल का काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बार बार सरकार को परेशानी में लाने का काम किया। फिर उसके बाद जो विधानसभा का अधिवेशन होता है, वहां पर जो भाषण देना होता है, तो वो भाषण जो राज्य सरकार जो राज्यपाल को देती है और राज्यपाल से चर्चा करने के बाद जो फाइनल होता है, वो भाषण विधानसभा के अधिवेशन में राज्यपाल के भाषण के तौर पर राज्यपाल प्रस्तुत करते हैं। लेकिन राज्यपाल ने जो तय हुआ था वो भाषण छोड़कर उन्होंने बहुत सारी दूसरे बातें अपनी भाषण में जोड़ दी और उसको पूरी तरह से एडिट कर दिया, और उन्होंने जो भी संवैधानिक शब्द थे उनको अपने भाषण से निकाल दिया, जैसे कि सोशल जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इक्वलिटी, ऐसे जो सारे मूल्य हैं, बराबरी का मूल्य है, महिलाओं को अधिकार देने का मूल्य है, महिलाओं को एम्पावर करने का मूल्य है, सामाजिक न्याय की बात है। तो ऐसे जो मूलभूत प्रिंसिपल हैं संविधान के, वो सब उन्होंने अपने भाषण में से निकाल दिए। तो ये पूरी तरह से जो एक व्यवस्था है राज्यपाल की और राज्य की और विधानसभा की, एक चुनी हुई सरकार आती है उसकी, उससे आगे जाकर उसको ठेस पहुंचाने का काम राज्यपाल ने किया है। तो ये भी उनका एक कंप्लेंट है और उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। इसके अलावा पुलिस का काम है, उसमें भी उन्होंने बहुत ही हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि एक केस में पुलिस ने मंदिर के पुजारियों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि वो मंदिर के अंदर चाइल्ड मैरिज हो रहे थे, तो कानून के अनुसार उन पर केस दर्ज किया गया। तो राज्यपाल ने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये गलत काम किया राज्य सरकार ने कि चाइल्ड मैरिज के जो एक्यूज थे उनको उनके ऊपर केस बनाया गया और इस तरह से कुछ हुआ नहीं है। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड हैं, पुलिस के पास वीडियो भी है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करके जिस तरह से राज्यपाल ने किया है कि मंदिर के पुजारी आरोपी कैसे बन सकते हैं, तो ये भी सरकार के काम में दखलंदाजी करना, कानून के काम में दखलंदाजी करने का काम भी राज्यपाल ने किया है। ये भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। उसके साथ ही उन्होंने कुछ पुलिस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 7वीं और 8वीं की लड़कियों को जबरदस्ती मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और वहां पर उनका 2 फिंगर टेस्ट कराया गया कि 2 उंगली से टेस्ट कराया गया, जो कि कानून में बंदी है, लेकिन ये जबरदस्ती ये लड़कियों के साथ कराया गया। लेकिन ये भी बात गलत थी और गलत बात बयानबाजी करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये भी इस पत्र में लिखा है और उस पत्र में ये भी लिखा है कि अगर कोई सामान्य नागरिक ने ये किया होता तो उस पर केस हो सकता था। ये राज्यपाल है, इसलिए वो प्रोटेक्शन है, इसलिए वो इस तरह से गैर उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से राज्यपाल अपनी सीमाओं को, राज्यपाल का काम ये होता है जो चुनी हुई सरकार है उसको अपना काम करने देना होता है। कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में जब लो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या कोई नई सरकार को इनवाइट करना होता है या इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तब राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्य के प्रतिदिन के कामों में हस्तक्षेप करना और उस सरकार को परेशान करना, ये संवैधानिक काम राज्यपाल के नहीं है, लेकिन जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। ये सिर्फ तमिलनाडु का प्रश्न नहीं है, पूरे देश में जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं, जहां पर भी विरोधी पक्ष की सरकारें हैं, उनको परेशान करने का एक तरह से केंद्र सरकार ने बीड़ा उठा के रखा है और हर राज्य में
केरल में वहां की सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है, तमिलनाडु में वहां की सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अपने अधिकार हैं अपने अधिकारी चुनने का और अपने हिसाब से सरकार चलाने का, लेकिन उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने ऑर्डिनेंस ला के उस फैसले को निरस्त करके अपनी मनमानी करने का काम एलजी के द्वारा, जो राज्यपाल के द्वारा दूसरी सरकारों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही एलजी के द्वारा दिल्ली में परेशान करने की कोशिश किए जा रहे हैं। वहां की पंजाब की सरकार ने कहा कि उनको विधानसभा का सेशन बुलाना है और उनको बजट पेश करना है, तो उसको भी उन्होंने मंजूरी देने से राज्यपाल ने मना कर दिया और पहले बहुत परेशान किया सरकार को, उसके बाद ही वहां पर विधानसभा का सेशन हो सका। तो ये लगातार राज्यपाल को एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि विरोधी पक्ष की, जहां जहां पर विरोधी पक्ष की, विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर उनको परेशान किया जाए। और मोदी हमेशा सब जगह जाकर चुनावी सभा में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आप जानबूझ के विपक्ष की सरकार को चलने नहीं देते हैं, उसको असंवैधानिक रूप से राज्यपाल का इस्तेमाल करके या दूसरे इस्तेमाल करके उनको डिस्टेबलाइज करते हैं। यहाँ तो महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को विश्वास मत प्राप्त करने का आदेश राज्यपाल ने दिया, वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, और अगर उद्धव ठाकरे ने त्याग पत्र नहीं दिया होता तो उनकी सरकार को वापस से स्थापित करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। यहां तक की टिप्पणी कर दी कि कैसे राज्यपाल गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 ही ये कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का एक संघ है, जहां पर राज्यों को अपने अधिकार हैं और केंद्र को अपने अधिकार है। दोनों एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और राज्यों को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है, क्योंकि राज्य सरकार राज्यों के काम के लिए अलग से चुन के आते हैं, वो जनता के बीच में जाकर जनता उनको चुनती है, तो उनके जो अधिकार है उस पर अतिक्रमण करने का काम जो राज्यपाल द्वारा कराया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस बारे में आपका मत क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।